पट्टी में इसके 3 हिस्से, 1 2 3 भाग बनाए और 3 में से हमने 2 हिस्से यहाँ रखे और 2 हिस्से हमने यहाँ रखे। तो कितना बनी 2/3। अब ये हमारे 5 हिस्से 1 2 3 4 5। पट्टी इतनी ही बड़ी है मगर हमने इसके 5 भाग किए। 5 में से 2 हिस्से यहाँ पर हमने रखे हुए दिखाए और इसमें भी हमने 2 भाग बने हुए दिखाए। तो ये हो गए 5। अब पट्टी ये भी हमारी इतनी बड़ी है मगर इसमें हमने 6 हिस्से दिखाए। 1 2 3 4 5 6 में से हमने 2 भाग रख दिए हैं। 2/6। अब हमें निकालना है इसमें से बड़ी व छोटी। पहले निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न। अब हमें देखना है इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। 2/3। ये जो है हमारी पट्टी, इसमें से हमने 3 खाने किए। 3 में से हमने 2 खाने भर दिए, 2 खाने रख दिए। तो सबसे बड़े खाने लगे हुए कौन से दिखाई दे रहे हैं। 2/3 वाले। 2/3 वाले। तो यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। क्यों है? क्योंकि इसके खाने ही सबसे बड़े हैं, रंग भरे हुए। सबसे बड़े खाने किसके आ रहे हैं, रंग भरे हुए। तो यही सबसे बड़ी भिन्न है। अब सबसे छोटे खाने कौन सी पट्टी के हैं। इस वाली पट्टी में सबसे छोटे खाने आ रहे हैं, रंग भरे हुए। इसमें देखो, देख सकते हैं ये सबसे बड़े हैं, ये इससे छोटे होगा, इससे भी छोटा हो गया ये वाला खाना। ये खाने बस इसमें 6 खाने बना दिए इस पट्टी में से। इस पट्टी में से 6 खाने बनाए और 6 के हमने 2 हिस्से रखे, तो इससे भी छोटे हो गए ये। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी निकल गई। सबसे छोटी भिन्न कौन सी निकल गई। सबसे छोटी भिन्न आई हमारी 2/6। अब इस तरह ये हमारी 2/3 सबसे बड़ी हो गई और 2/6 सबसे छोटी हो गई। यानी कि जो हर 2/3, 2/5 और 2/6 ये तो हमारे एक जैसे हैं, लेकिन ये हमारी एक जैसी यानी कि समान नहीं है। तो समान कौन सा नहीं है। और हर क्या है, असमान है। ये तो एक जैसे है ना। तो इससे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। पता चल जाएगा नहीं चलेगा, हमें पता यहाँ से करना पड़ेगा क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है असमान हर वाली। हम भिन्न कौन सी पढ़ रहे हैं, असमान हर वाली। तो हमें असमान हर से ही असमान हर ही किसी में से देखना है कौन सी बड़ी है भिन्न और कौन सी छोटी है। तो हमने ये देखा कि ये जो भिन्न है इसमें जो हर है ये ही सबसे छोटा है। सबसे छोटा है लेकिन भिन्न तो छोटी नहीं है। क्या है भिन्न। यहाँ देखो 2/3 है ना, तो इस पट्टी के हमने 3 भाग किए और 3 में से 2 भाग रख दिए। और इसके रखे हुए हिस्से को देखो कौन सी सबसे बड़ी ज्यादा है। ज्यादा है ना। तो इसीलिए हमारे जो सबसे छोटा हर होगा वही हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। जो हर हमारा सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। और अब ये नीचे वाली पट्टी में देखो, यहाँ 6 खाने हैं, 6 में से 2 भाग रखे हैं। तो ये भाग जो रखे हुए हैं वो इससे भी छोटे हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो भिन्न है ये सबसे छोटी है।
सबसे छोटी भिन्न कौन सी निकल के आई? जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है हमें। देखने में तो बड़ी लग रही है लेकिन ये सबसे छोटी है। समझ में आ गई? यही है हमारी भिन्न। अब इसको हम आरोही अवरोही क्रम में कैसे रखते हैं? आरोही क्रम जब कहा जाएगा तभी आरोही क्रम में रखा जाएगा। अगर छोटी बड़ी पूछ रहा है तो इस तरीके से निकालेंगे। अगर आरोही और अवरोही पूछ रहा है तो इस तरीके से निकालेंगे। अब हमने सबसे छोटी और बड़ी भिन्न निकाल दी यहाँ से। अब हम देखते हैं कि इसी में देखते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न लेंगे या छोटी? बड़ी। आरोही क्रम के लिए बड़ी। छोटी कौन सी लेंगे? छोटी। अब छोटी कौन सी निकल के आई है? 2/6। ये सबसे छोटी है। किसमें है? असमान हर में। किसमें है? असमान हर। जब ऐसा आता है तो जो सबसे बड़ी भिन्न दिखाई दे रही है यानी कि जो सबसे बड़ा हर दिखाई दे रहा है वही हमारी सबसे छोटी है। जो सबसे छोटी हमने पहले ले ली। अब फिर इससे छोटी कौन सी आ गई? बड़ी। इससे बड़ी देखो, यहाँ देखो, इससे ये छोटा है सबसे, इससे बड़े ये है तो ये भी तो है 2/5 यानी 5 हिस्से वाला। 1 2 3 4 5 5 हिस्से वाला तो 2/5। अब इससे बड़ी ये हमारा आरोही क्रम है। 2/6 सबसे छोटी, उससे बड़ी है 2/5 और 2/3 सबसे बड़ी। अब इसका अवरोही क्रम लिखते हैं। अवरोही तो कौन सी आएगी?